बीकाना क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे और आपको आगे भी ऐसे प्रश्न उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर हैं ये आपके अनोन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आपके दो वाइंडिंग होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इनपुट है। ट्रांसफॉर्मर का इनपुट हमेशा प्राइमरी साइड में जुड़ा होता है और उसका लोड होता है वो सेकेंडरी साइड जुड़ा होता है। तो इनपुट कहाँ से जोड़ते हैं हम, प्राइमरी साइड से जोड़ते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही होगा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मर में कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करती है। तो ट्रांसफॉर्मर है आपके एसी सप्लाई पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है। ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है ये 95% से 98% तक होती है। ये आपकी मानक दक्षता है। रेशियो होता है ये इनके बीच का रेशियो होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ये डी है, ये करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की कोड बनी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोड है ये आपके सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है और सिलिकॉन स्टील की इसीलिए बनाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए। और ये जो सिलिकॉन ट्रांसफॉर्मर में जो मिलाया जाता है ये 3.8% से आपका 4.5% तक सिलिकॉन को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 6, जो ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। इनपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, उसको तो घटाना है और आउटपुट वोल्टेज को प्रदान करता है। जब आपका वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज कम होगा, इनपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटाना है। इनपुट वोल्टेज ये आपका कम होगा और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ये ज़्यादा होता है। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये स्टेप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, स्टेप अप प्रकार का होता है। स्टेप अप प्रकार का जिसको हम बोलते हैं अपचयन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, निम्न में कौन सा ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है। तो ब्रीदर होता है ये आपका ट्रांसफॉर्मर का भाग है। कंजर्वेटर होता है ये भी ट्रांसफॉर्मर का भाग होता है और क्रोड है ये भी ट्रांसफॉर्मर का भाग है। लेकिन ये जो आर्मेचर है ये किसका भाग है, मशीन का भाग है, ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र होता है आउटपुट पावर बट्टा इनपुट पावर इनटू में होता है 100। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये आपका बी नंबर ऑप्शन है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ट्रांसफॉर्मर में भंवर धारा हानि को रोकने के उपाय क्या होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में भंवर धारा हानि को रोकने के लिए आपके ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसको लेमिनेटेड किया जाता है जिससे आपके भंवर धारा हानि है ये कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आपका जो किस प्रकार का संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत होती है,
अगर हम बात करें डेल्टा संयोजन की ट्रांसफार्मर में, तो उसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टार में क्या होता है, आपको न्यूट्रल की ज़रूरत होती है और डेल्टा में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सिलिका जेल कहाँ भरा जाता है? तो सिलिका जेल है, इसको कहाँ भरा जाता है ट्रांसफार्मर में? सिलिका जेल को कहाँ भरते हैं? पहला नंबर है आपका ब्रीदर में, सेकंड दे रहे हैं कंजर्वेटर में, तीसरा है कोर में और वाइंडिंग में। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सिलिका जेल को ब्रीदर में भरा जाता है, जिसको हम बोलते हैं श्वासन, जिसको कहते हैं श्वासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, उसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, या तो आप इसको केवीए में लेते हो, या ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो आपके एमवीए में ली जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा बी, केवीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? तो ट्रांसफार्मर एक आपके स्थैतिकी प्रकार की मशीन है, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट है वो घूमने वाला नहीं होता है, वो स्थायी पार्ट होता है। कोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ये कोर की संरचना के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट प्राप्त होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ये स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको आउटपुट कैसा प्राप्त होगा? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट होता है ये आपको कैसा प्राप्त होगा? तो स्टार्टिंग में वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप में इसको बढ़ाया जाता है, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज है इसमें वो क्या करते हैं कि सेकेंडरी साइड के, स्टेप अप का मतलब सेकेंडरी साइड के जो टर्न है ये प्राइमरी साइड के टर्न से क्या है, ज़्यादा है। तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा, ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर है, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं तो वह ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से, प्राइमरी वाइंडिंग के पोल सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक हैं तो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, फिर है आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, और हमारे ट्रांसफार्मर के आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।